हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज यानी कि बंध विघटन के बारे में। बंध विघटन के बारे में केवल हम कोवेलेंट बॉन्ड में ही बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। कैसे? जैसे कि ए और बी है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अगर ए परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बी परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन ही देगा। इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक के बारे में। तो देखो, इस बंध को तोड़ने के हमारे दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके? या तो इसे ऐसे तोड़ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के पास चला जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका कौन सा है कि दोनों के दोनों जो भी इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के दोनों एक परमाणु पर चले जाएं, दूसरे परमाणु के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाए। ठीक है, दो तरीके हैं। बॉन्ड के लिए दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं होमोलाइटिक और एक को कहते हैं हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होगा? जैसे कि ए और बी है, ये कोई यौगिक है जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखो आधा तीर का मतलब क्या है? ये जो अर्ध तीर होता है, आधा तीर होता है, इस आधे तीर का मतलब होता है कि इस आधे तीर का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर जा रहा है। ठीक है, और जो पूरा तीर होता है, जैसे कि इस तरीके का जो पूरा तीर होता है, उस तीर का मतलब होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि साझेदारी में लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आधे तीर का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को जाना और पूरे तीर का मतलब होता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु पर जाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा ए और बी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, इस तरीके के जो तत्व होते हैं, इनमें चार्ज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखो, चार्ज कब आता है? चार्ज पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तब आती है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉनों की कमी तब आती है जब इलेक्ट्रॉन चले जाए। ठीक है, वो कंडीशन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में होती है। कैसे? जैसे कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर या फिर बी पर किसी पर भी जा सकते हैं। ठीक है, मान लो बी पर जा रहे हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर जाते हैं तो क्या बनेगा? ए पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉन है ये बी पर चले गए हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में एक जो साझेदारी का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी बी पर चला गया, तो बी पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि बी का जो एक इलेक्ट्रॉन था वही तो इसका था, एक इलेक्ट्रॉन तो एक का था ना, तो वो दोनों के दोनों पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, यानी कि बी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में ए और बी ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि Cl2 है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन किस तरीके से होता है? Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अगर बीच में से तोड़ा जाए तो Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक, यानी कि दो मुक्त मूलक बनते हैं। किस कंडीशन में? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है। अगर मान लो यहां पर Cl है, Cl2 है, ठीक है, Cl यहां पर Cl यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का हो गया है, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है? होमोलाइटिक में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस कोवेलेंट बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं को मिल जाते हैं, यानी कि जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु अपनी अपनी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिससे बन गए फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने दोनों के दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए जिससे वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
और एक परमाणु ने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में लगाया था वो बी को दे दिया, यानी कि दूसरे परमाणु को दे दिया, जिससे वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। हम बात करेंगे कार्बन के फ्री रेडिकल। कार्बन किस तरीके से फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जैसे कि कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ठीक है, ये बॉन्ड किस तरीके का है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 4 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन का अष्टक पूरा हो गया है। तो इस कंडीशन में बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कंडीशन में 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, ये बनेगा मेथेन का फ्री रेडिकल और ये बनेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु लगाता है वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, तब बनते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो मेथेन का फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। 2 ये और 2 ये, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है। ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री रेडिकल के रूप में पाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डेड। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जब फ्री रेडिकल बनता है, उस फ्री रेडिकल में 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के फ्री रेडिकल 3 तरीके के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री की बात करें तो जैसे कि CH3 CH2, ये तो है 1 डिग्री। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल कार्बन है वो फ्री रेडिकल कार्बन केवल मेथेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि कार्बन यहाँ पर 1 डिग्री है तो फ्री रेडिकल भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, 2 डिग्री की बात करें तो CH3 CH3 ये होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और 3 डिग्री की बात करें तो CH3 CH3 और CH3। ठीक है, ये होगा 3 डिग्री। सभी में जो कार्बन जो मुक्त मूलक है, ये कार्बन जो फ्री रेडिकल है, इस कार्बन के पास 6 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। कैसे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनमें 6 तो बॉन्डेड, यानी कि कार्बन के पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री रेडिकल के रूप में होता है। CFR की बात करें, CFR यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के पास 6 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीसीज जिसमें एक नॉन बॉन्डेड और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और फ्री रेडिकल पर कभी भी चार्ज नहीं आता है, क्योंकि चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आई होप गाइस आपको बॉन्ड क्लीवेज और फ्री रेडिकल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।